श्री नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज की जमात में श्री नामदेव जी महाराज जब तीर्थयात्रा करते हुए दिल्ली पधारे तो उस समय बादशाह ने सुना कि कुछ हिंदू फकीरों की जमात आई है और दिल्ली वासी बड़ी संख्या में जाकर सत्संग कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, सुनते बड़े चमत्कारी हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज के चमत्कार सुन चुके थे बादशाह ने, तो ज्ञानेश्वर महाराज को बुलाया और ज्ञानेश्वर महाराज जाने के लिए तैयार थे, लेकिन श्री नामदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया। बोले जब बालक हों, शिष्य हों, तो गुरुजनों को कष्ट नहीं करना चाहिए, आप आज्ञा करें, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं चला जाता हूं, हमसे काम नहीं चलेगा तो आप फिर कष्ट करना, आप पहले जाएं, ठीक नहीं, क्योंकि वो म्लेच्छ है, पता नहीं कैसा व्यवहार करे। ज्ञानेश्वर जी ने कहा वो तो तुम्हारे साथ भी कर सकते। बोले हमारे साथ करे तो क्या है, आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए, हम लोग सहन नहीं कर सकते। तो श्री नामदेव जी महाराज 10-5 वैष्णवों के साथ कीर्तन करते हुए रामकृष्ण हरि जय जय रामकृष्ण हरि कीर्तन करते हुए पहुंच गए। बादशाह सिकंदर था, उसने कहा, सिकंदर लोदी, उसने कहा कि चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी हंसने लगे, बोले यदि हम जाने करामात तो पे काहे को कसब करें, यदि हम कुछ करामात दिखाना जानते, चमत्कार करना जानते, तो कसब, कसब माने जातिगत पेशा, हम छिपा जाति के हैं, तो छिपा जो कार्य करते हैं दर्जी, वही काम हम करते हैं। हम अपना पैतृक काम क्यों करते, और अपने मेहनत मजदूरी से जो कुछ हमको मिलता है तो उसी से पंडरीनाथ जी को भोग लगाते हैं, पंडरीनाथ जी के जनों की सेवा करते हैं। ए पैस मिल बांट संतन सो खाइए, बच जाता है तो संतों के साथ मिल बांट के खा लेते हैं, हमको चमत्कार नहीं आता है। वो चिढ़ गया, बोले चमत्कार तो करना पड़ेगा, ये हुक्म बदूली है, बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन, जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। नामदेव जी हंसने लगे, बोले हम तो जो कुछ होगा वो श्री पंडरीनाथ की इच्छा से होगा, हैं? कोई करने वाला मनुष्य तो है नहीं, कोई देवता भी नहीं है, सब भगवान की इच्छा से होता है। और चिढ़ गया, उसने एक हाल की ब्याई हुई गाय वहां मंगवाई, सवत्सा गाय, और सबके देखते देखते आज्ञा दिया और कहा इसका सिर धड़ से अलग कर दो। गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया। बछड़ा छटपटा रहा था, नामदेव जी से कहा अब इस मरी हुई गाय को जीवित करो, क्योंकि तुम हिंदू लोग इसको पूज्य मानते हो ना, इसको जिंदा करो। यदि इसे जीवित नहीं करोगे तो जैसे इसका सर धड़ से अलग किया गया है, ऐसे ही इसी दरबार में तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उनके यहां तो तुरंत फरमान जारी होता है, सर तन से जुदा, तुरंत फरमान जारी हो जाता है। नामदेव जी को इसकी भी पीड़ा नहीं थी कि हमारा सिर कट जाएगा, लेकिन उन्हें इसकी पीड़ा हुई कि हाय हाय, हमें गोपाल प्रभु की प्राण प्यारी गैया की हत्या का भयंकर दृश्य अपनी आंखों से देखना पड़ा। तब आपने एक पद गाया, नामदेव जी का प्रसिद्ध पद है, बिनती सुन जगदीश हमारी। ये हिंदी का पद है नामदेव जी का। नामदेव जी के पंजाबी में भी पद हैं, और नामदेव जी के मराठी में भी पद हैं, और नामदेव जी के हिंदी में भी पद हैं। बिनती सुन जगदीश हमारी, ये पद श्री नामदेव जी ने गाया। हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हमारी विनती सुनो। और
ये गाय मेरे सामने मारी गई है, प्रभु इसको आप जीवित करो। यदि आप कहो कि इस गाय की तो मृत्यु का विधान ही ऐसा था पहले से, तो ये ठीक नहीं है, विधान रहे तो बना रहे, पर मेरे सामने ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। यदि आप कहो कि इसकी आयु समाप्त हो गई है, तो नामदेव की आयुर्दासों हो तुम ही प्रभु दाता, आप नामदेवी की आयु देकर इस गाय को जीवित कर दीजिए। इतना नामदेव जी के प्रार्थना करते ही गाय का सिर अपने आप कटा हुआ सिर धड़ से जुड़ गया, गाय जीवित हो गई। और जो बछड़ा छटपटा रहा था, रमा रहा था, वह प्रेम से गैया का दूध पीने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो बादशाह ने अपना ताज उतारा और नामदेव जी के चरणों में रख दिया। बोले आप तो पूरे फकीर हो, मुझे माफ कर दो। बोले हम न प्रसन्न हैं ना हम नाराज हैं, बस हमको जल्दी यहां से जाने की अनुमति दे दो। बोले कुछ देना चाहता हूं, मैं बादशाह हूं। बोले हमको चाहिए नहीं, हम तो गृहस्थ हैं, ब्राह्मण भी नहीं है, साधु भी नहीं है, सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत पीछे पड़ के भगवान की शयन के लिए एक सोने का मणि जटित पलंग दिया। बहुत ज्यादा पीछे पड़ के दिया तो नामदेव जी ने उसको सिर पे रखा। अरे हमारा आप क्यों उठा रहे हैं, हम नौकर चाकर भेज देते हैं। बोले नहीं नहीं, भगवान की वस्तु तो हम अपने मस्तक पर ही रखेंगे। तो बोले ये 5-10 सिपाही तो चलेंगे साथ में। क्यों? बोले सोने का पलंग है, हीरे जवाहरात जड़े हुए, इसकी सुरक्षा के लिए तो चाहिए कुछ, लुट जाएंगे आप लोगों के पास, सुरक्षा का क्या प्रबंध है। नामदेव जी सोच लिए हत्या की जड़ हमारे पीछे और लग गई, ये म्लेच्छ और ये सब हिंसक तामसी प्राणी साथ रहेंगे, व्यवधान होगा। सीधे जमुना जी आकर के उस पलंग को पटक दिया जमुना जी में, अगाध जलता चली गई जमुना जी में। सही है, लकड़ी का होता तो तैरता, लकड़ी का तो था नहीं, सोने का पलंग था, हीरे जड़े थे, सब नीचे चला गया। सिपाहियों से कहा तुम सुरक्षा के लिए थे ना, अब हमने सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, तुम जाओ। उन्होंने आकर बादशाह को कहा, बादशाह ने फिर बुलाए नामदेव जी को। अरे बोले वो एक ही था, हमारे खजाने में दूसरा था नहीं, कारीगरों को बुला के दूसरा बनवाना है, आप उसको थोड़ा दिखा दीजिए। बोले वो तो हमने यमुना जी में डाल दिया। यमुना जी में क्यों डाल दिया? बोले हमने सोचा कि यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी हैं, वो अपने प्राण जीवन धन को इस पलंग पर सुलाएंगी, तो हमने उनको दे दिया। भाई इसीलिए तो था, भगवान की सेवा तो यमुना जी करेंगी, उस पर भगवान की सेवा, भगवान को सुलाएंगी। महाराज हमको तो उसका नमूना चाहिए, आपको तो देना ही पड़ेगा। बोले खुजवा लो जल में से। बोले आगाज जल है, कौन जाएगा वहाँ, आपको ही देना पड़ेगा। नामदेव जी बोले चलो। तो नामदेव जी किनारे लेके आए और प्रत्येक गोता में एक पलंग निकाल के बाहर पटक दिया। सैकड़ों मणिमय पलंग बाहर निकाल दिए, एक से बढ़कर एक। बादशाह सोचता था कि सबसे कीमती पलंग हमारा है, उसको लगा कि हमारा तो सबसे घटिया है, इनके एक पलंग के आगे हमारी बादशाहियत बिक जाएगी, कुछ नहीं बनेगा। चरणों में पड़ गया और नामदेव जी वहाँ से जमात में आ गए। अब देखिए ये बात जो हम निवेदन कर रहे हैं वो क्या, यहाँ जो कुछ भी चमत्कार है वो भगवान की कृपा का चमत्कार है। नामदेव जी कोई तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का प्रयोग या किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध पुरुष, भगवान के भक्त पुरुष, उनके जीवन में इस प्रकार से अनेक बातें अपने आप प्रकट हो जाती हैं। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अणिमादिक पाए। अणिमादिक सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए महाराज जी उपनिषद में लिखा है, मंत्रोयम वाचको रामो वाच्यस्याद्योग एतयोः फलदश्चैव सर्वेषां साधकानां न संशयः। श्री राम जी वाच्य हैं और उनका वाचक श्री राम नाम है। यह रकार और मकार राम नाम
यह संपूर्ण साधकों को संपूर्ण फल प्रदान करने वाला है। आहा, नाम चिंतामणि से बढ़कर है, नाम चिंतामणि से बढ़कर है, नाम कल्पवृक्ष से बढ़कर है, और नाम कामधेनु से भी बढ़कर के है। इसलिए जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। चहूँ चतुर कहूँ नामे अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहूँ युग चहूँ श्रुति नाम प्रभाव, कई विशेष नहीं आन पाओ, कली विशेष नहीं आन पाओ। प्रायः प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संकट आता है, और संकट आने भी चाहिए। संकट ना आवे तो मनुष्य के जीवन में निखार नहीं आवेगा। संकटों से ही मनुष्य का जीवन निखरता है। इसलिए विपत्ति निखारने के लिए आती, विपत्ति सुधारने के लिए आती है। ये भगवान का अनुग्रह है विपत्तियां। तब संकट आवे, कष्ट आवे, दुख आवे, तब क्या करें? तब फिर लोग घबराते हैं, तो जगह जगह दौड़ते हैं कि वो महात्मा हमारा संकट दूर कर देगा। फिर अंत में महात्माओं से काम नहीं चलता तो किसी पीर मजार पर भी पहुंच जाते हैं कि वो पीर, वो मजार हमारी विपत्ति दूर करेगा। वहाँ चादर चढ़ा दें, वहाँ अगरबत्ती लगा दें, वहाँ इत्र लगा दें, तो हमारी विपत्ति दूर हो जाएगी। देखो ये जितने पीर हैं ना, पीर मजार, इनको पूजने वाले मुसलमान कम हैं, इनको पूजने वाले हिंदू ज़्यादा हैं। पूजने वाले हिंदू ज़्यादा हैं और आमदनी खाने वाले मुसलमान हैं। कोई न कोई बड़ा बूढ़ा मौलवी वहाँ बैठा रहता है, वो सब उठाता रहता चढ़ोतरी। आपकी न तो शास्त्र में श्रद्धा है, न संत में श्रद्धा है, न गुरु में श्रद्धा है, न माता पिता में श्रद्धा है, न किसी देवी देवता में आपकी श्रद्धा है। इसीलिए आपकी यह दुर्दशा है, और ये दुर्दशा आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि आप श्रद्धा शून्य हैं। भूल कर भी भगवान के भक्त को, शरणागत को, भगवान को छोड़कर और विशुद्ध भगवत भक्तों को छोड़कर, संतों को छोड़कर अन्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए, अन्याश्रय से बचना चाहिए। बोले हमारा बुरा हो जाए बुरा, हो जाए बुरा, लाख बुरा हो जाए, लेकिन भैया हम अब श्री ठाकुर जी के हैं। संतों का आश्रय, गुरुजनों का आश्रय अन्याश्रय नहीं है। इसलिए अन्याश्रय नहीं है क्योंकि यह भगवदाश्रय को पुष्ट करने वाला है।
ध्यान में ही बात, संत के चरणाश्रय से, गुरु के चरणाश्रय से भगवान का आश्रय पुष्ट होता है, इसलिए अन्याश्रय नहीं है। लेकिन जिस किसी का भी आश्रय लेने से यदि भगवान का आश्रय कमजोर पड़ता है तो किसी भी लाभ से लुब्ध होकर उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। बड़ी से बड़ी हानि हो जाए उसको सहन कर लेना चाहिए, लेकिन भगवान और भगवान के प्राण प्यारे संतों को छोड़कर किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। संत श्री मलुकदास जी ने तो महाराज अपनी वाणी में कहा है, जिए का लोभ न कीजिए। कोई कहे कि तुम नहीं मानोगे हमारी बात, राम जी को छोड़कर अमुक को नहीं भजोगे तो तुम तो मर जाओगे। तो बोले ऐसे कौन अमर होके आए, मरे तो मर जाएं, पर अब जिन श्री ठाकुर जी का आश्रय लिया है उनको छोड़कर दूसरे का आश्रय, चाहे जितना संकट आवे, चाहे जितनी विपत्ति आवे, भगवान के नाम को छोड़कर, श्री गुरुदेव भगवान ने जो कृपा पूर्वक मंत्र दिया है उस मंत्र को छोड़कर और अपने इष्ट आराध्य भगवान की शरणागति को छोड़कर किसी भी कष्ट में कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से होगा, सब भलाई होगा। ये अधिक से अधिक मृत्यु होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। न किसी के जिलाए जिएंगे, न किसी के मारे मरेंगे। राम जी के जिलाए जिएंगे और राम जी के मारे मरेंगे, फिर परवाह किसकी करना है। ये बहुत ऊंची बात नाम जापकों के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं। जपहि नाम जन आरत भाई, जपहि नाम जन आरत भाई, मिटहि कुसंकट होहि सुखाई, मिटहि कुसंकट जब कभी जीवन में दुख कष्ट क्लेश आवे, ऐसी विपत्ति आवे कि अब लगता है कि इससे कौन हमें बचाएगा, तो इधर उधर तंत्र मंत्र टटका टोना, लाल धागा पीला धागा और अमुक गोली गंडा और अमुक अमुक टटका टोना में मत जाना। बस संकट आवे पूरे परिवार के सहित कीर्तन करना, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम,
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय गाइए। कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय श्री राधे जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, आपके सारे संकट केवल महाराज आधिराज पतित पावन सर्व समर्थ श्री हरिनाम महाराज राम नाम महाराज आपके सारे संकट दूर कर देंगे। इसलिए चहूं चतुर कहूं नाम आधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। अब अंतिम बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, इस प्रकरण की अंतिम बात। अभी प्रकरण तो आगे चलेगा। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन उपाय। चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव वर्णित है और कलयुग में विशेष इसलिए है कि अन्य युगों में अन्य अन्य साधन करने की पात्रता भी साधकों में थी, पर कलिकाल में दूसरे जितने साधन हैं, देश काल की परिस्थिति ऐसी है कि उन साधनों का ठीक ठीक अनुपालन हो जाए ये इस युग में कम संभव है। अब जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, शौचाचार वाली बात है, पवित्रता वाली बात है। धर्म का चरण है शौच, पवित्रता। बाहर की भी पवित्रता होनी चाहिए, भीतर की भी पवित्रता होनी चाहिए, ये हम जानते हैं। हमको कितनी शुद्धि करनी चाहिए ये भी हम जानते हैं, पर क्या हम उतनी शुद्धि कर पा रहे हैं? जहां मल त्याग करो वहीं स्नान किया तो कौन सी पवित्रता शरीर में हो गई? जहां मल त्याग किया वहीं नहाए, क्या पवित्रता हुई शरीर में आपके? जल में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, उसी में मलमूत्र का त्याग हो रहा है। हम सावन भी लगाते हैं और मिट्टी भी लगाते हैं, अभ्यास है हमारा, बिना मिट्टी के हमको संतोष नहीं होता, मिट्टी भी लगाते हैं, लेकिन इतनी मिट्टी कम से कम हमको लगाना चाहिए। और हम कहें हमारे यहाँ रहने वाले भी सब इतनी इतनी मिट्टी लगावें तो सब स्थान तोड़वाना पड़ेगा। कहेंगे सब खुले मैदान में रहो और बाहर खुला हुआ नल है, खूब बढ़िया से खूब मिट्टी लगाओ और रोज़ नाली भरेगी, रोज़ नाली की सफाई करो, और नहीं तो सब कमरों की पाइपलाइन अंडरग्राउंड फिटिंग सब तोड़ना पड़ेगा। देश काल की परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि चाह कर भी जैसा नियम निर्वाह होना चाहिए वैसा मुश्किल को हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में कौन, न कर्मकांड, न योग, न यज्ञ, क्या शास्त्र की संपूर्ण विधियों का निर्वाह कर्मकांड में हो पाता है? क्या यज्ञ की संपूर्ण विधियों का निर्वाह हो पाता है? क्या अनुष्ठान के सारे नियमों का निर्वाह हो पाता है? क्या व्रत की सारी मर्यादाओं का निर्वाह हो पाता है? आप किसका सहारा लोगे? केवल नाम ही ऐसा है जिसमें कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को कली नाम काम तरुराम को। शुचि ही असुचिरवा, चाहे नहाए धोके और चाहे बिना नहाए धोए भी। क्योंकि महाप्रभु जी कहते सर्वात्म स्नपनम परम विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम। शरीर का स्नान तीर्थ के जल में होगा, पर अंतःकरण का स्नान तो केवल हरि नाम से होता है। हा हा हा। इसलिए चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। भैया जो भजन लोग क्यों नहीं करते हैं? बोले नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया प्रतज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। माया से उनके ज्ञान की चोरी होती है, आसुर भाव के कारण वो भजन नहीं करते हैं। नृसिंह पुराण का एक श्लोक बड़ा, अभी नृसिंह पुराण का इस बार हमने पाठ किया था, मूल पाठ, बड़ी सुंदर, इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं। नृसिंह पुराण का एक श्लोक है कि जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही राम जी के नाम के स्मरण से सारे उपद्रवों का नाश हो जाता है। सूर्योदय यथा नाशम उवैति ध्वांतमासुवई उपैति ध्वांतमासुवई तथैव राम स्मरणाद विनाशम यान्ति उपद्रवा। सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। ऋवस्तस्य नश्यन्ति न बाधन्ते ग्रहाश्च तम, राक्षसाश्च न खादन्ति नरम रामेति वादनम। राक्षस भी इसको खाते नहीं है। और आप लोग राम रक्षा स्तोत्र में तो रोज पढ़ते हो, पाताल भूतल व्योम चारणश्छद्मचारिणः न दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम से जो रक्षित है वो किसी के द्वारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए महाराज जी भागवत जी में लिखा है 11वें स्कंद में, पतितस्खलितो भग्नः संदष्ट तप्त आहतः हरित्यवशे नाह पुमान नारहति यातनाम। गिर करके, फिसल करके, छींक करके, आहत हो करके हरे नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः कहकर भगवान का स्मरण करता है, वो यातना से मुक्त हो जाता है। अंतिम दोहा कहकर विराम, क्योंकि एक दोहा रोज करना है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन में। जो संपूर्ण कामनाओं से रहित होकर श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु में डूब जाते हैं, अगाध कुंड में डूब जाते हैं। और कैसे डूबते हैं? जैसे सौभाग्य से किसी मछली को अमृत के जैसा दिव्य जल मिल जाए, तो क्या वह अगाध सुशीतल जल में विहार करने वाली मछली क्या जेठ की तपती हुई बालुका में आना चाहेगी? क्षणार्ध के लिए भी नहीं आना चाहती है। ऐसे ही निष्काम भक्त वो नाम रस भक्ति रस में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उनका मन रूपी मछली निरंतर नाम रूपी रस सिंधु, प्रेम सिंधु में, भक्ति सिंधु में डूबा रहता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान